अमरकंठ वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। पूरी मगर पे करे सवारी, हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें कहाँ गई भूल मैया। अमरकंठ वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। नर्मदे हार। सुबह के अभी 6 बज चुके हैं। आज है हमारा नदवा परिक्रमा का 68वां दिन और आज की रात हम लोग रुके थे मोलगी में, माँ नवदा सेवा आश्रम में। सुबह के 6 बजे हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पूजा भी कर ली है और अभी बस रेडी हो चुके हैं। तो हम आज लगभग रात में 3 बजे ही गए थे और दिन में धूप ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हमने सोचा हम जल्दी निकलेंगे और जल्दी दोपहर में रुक जाएंगे। नर्मदे हार। ये देखो गाँव वासी उठने लगे हैं, बाकी अभी अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा उजाला होगा तब निकलेंगे। और सोल पानी के अभी हम थोड़ा अंदर हैं, यानी जो सोल पानी का जो जंगल है वो गुजरात के बॉर्डर तक लगता है। और जहाँ तक आज का जो हमारा परिक्रमा का जो डेस्टिनेशन है वो हम गुजरात बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। यानी आज हमारा जहाँ तक है सोल पानी का जो झाड़ी है पूरा ही पार हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे आज गुजरात में, यानी MP महाराष्ट्र को पार कर कर हम गुजरात में आज एंटर कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी नवदा परिक्रमा मानसिक रूप से घर बैठे करना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। आपके पास डेली शाम को 5:30 बजे वीडियो आ जाएगी। चलिए महादेव का नाम लेते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। नर्मदे हार। गाड़ी चलना शुरू हो चुकी है, ये देखो यहाँ के लोग भी आना शुरू हो चुके हैं। नर्मदे हार। ये देखो नर्मदे हार। ये देखो भाई सुबह सुबह गांव के लोग निकलना शुरू हो चुके हैं और परिक्रमा वासी सभी लोग आज इसी आश्रम में यहाँ पर रुके थे। नर्मदे हार। चल रहे हैं अब। हाँ अभी 6 बज के तो गए। हाँ मौसम थोड़ा अभी वैसा है, चला जाता है, गर्मी का मौसम है अभी तो धूप में चला नहीं जाता है, ज्यादा धूप हो जाती है फिर चला नहीं जाता है ना। जाता है दोपहर में, इसलिए सुबह सुबह निकलना है। तो आज कहाँ जाओगे आप? आज दोपहर में मोकस में हम भोजन करेंगे। अच्छा मोकस में। मोकस में कितना है यहाँ से लगभग? वो यहाँ से 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। बीच में थोड़ा सा 2 किलोमीटर का शॉर्ट रास्ता पड़ता है, ऐसे अच्छा। इन्होंने गाँव वालों ने बताया है। अच्छा, इस रास्ते से और पहाड़ भी मिलेंगे थोड़े बहुत अभी? हाँ तो थोड़े बड़े पहाड़ तो है ही है। हाँ चलिए। नर्मदे हार। नर्मदे हार। चल दिए महाराज जी। जी क्या बात है। अभी थोड़ा उजाला हो जाएगा फिर हम चलेंगे। जी चलिए धीरे धीरे चलते हैं, आप लंबी स्पीड से आइए। हाँ हम थोड़ा तेज चल लेते हैं। चलिए भैया। नर्मदे हार। ये देखो भाई सुबह सुबह परिक्रमा वासी की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। आज का हमारा 68वां दिन है नवदा परिक्रमा का। चलिए अभी थोड़ी देर में हम भी निकलते हैं। सुबह के अभी लगभग 6:45 हो चुके हैं और अभी थोड़ी थोड़ी जो लालिमा है वो निकलने लगी है। सुबह थोड़ी ठंडी तो होती है लेकिन सुबह हम जल्दी चलते हैं तो हमारा जो दिन का सफर है वो कम हो जाता है। और हम सुबह हमें जल्दी इसलिए नहीं निकले क्योंकि आगे जाकर करना क्या है। और उससे परिक्रमा वासी 4 बजे निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर दुर्घटना हो जाती है, उसका नाम फिर मैया पर आता है कि मैया की यात्रा में गए थे और ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। लगभग 6 बजे के बाद ही निकला जाए तो अच्छा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखना लगता है तो अच्छा रहता है। बाकी अभी हम आश्रम से निकल चुके हैं और आज हमें लगभग 25 से 30 किलोमीटर चलना है। रास्ते में आज जहाँ तक है हमें थोड़े बहुत पहाड़ मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगी और घूमना पड़ेगा। और जो सोल पानी का जो जंगल है वो आज हम पूरा पार कर देंगे। थोड़ी बहुत झाड़ियाँ बची हैं, हम जहाँ तक है गुजरात आज पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठंडी तो लग रही है थोड़ी थोड़ी कानों में क्योंकि हमने जो पीछे हमारे पास जैकेट वगैरह थे वो सब हमने बड़वानी में ही रख दिए थे। थोड़ी देर की ठंडी है, थोड़ी थोड़ी हवा चलेगी बस और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदे उम्र तेरी छोटी है, रोड से अभी आना हो रहा था लेकिन यहाँ से अभी हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब फिर से हम पहाड़ों के रास्ते चलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर
पाहि माम नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम। सुबह सुबह का समय है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है और ये शॉर्टकट रास्ता है। इस रास्ते से हम अभी इस जंगल के रास्ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज 68वां दिन है परिक्रमा का। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर बोलती जाओ नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इस पहाड़ को हमें पार करना है, इधर से किनारे किनारे होकर आगे की तरफ बढ़ना है और हमें लग रहा है कि ये सोल पानी का लास्ट झाड़ी है। चलो इस झाड़ी को हम जल्दी से जल्दी पार करते हैं। नर्मदे हर। रास्ते कुछ इस प्रकार से मिलते हैं कि सही से चल भी ना पाओ और अगर चप्पल नहीं पहनी है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। पगडंडी के रास्ते सोल पानी के झाड़ी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। रोड तो बहुत कम ही मिलेंगे लेकिन जो पगडंडी के रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये देखो नर्मदे हर मैया। बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये आदिवासी परिवार के बच्चे थे। आदिवासी इधर बहुत ज़्यादा इधर रहते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो बबूर का पेड़ मिला हुआ है, सोल पानी की झाड़ी है। अद्भुत माई की ये नज़ारे। सुबह सुबह चलने का आनंद ही अलग होता है। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो सुबह जल्दी निकला करें। अभी जो है हम लोग फिलहाल शॉर्टकट रास्ते से जो मेन हाईवे वाला रास्ता था वो छोड़ दिया, पीछे से वो हमने छोड़ दिया और इधर से लगभग हमारा 2 से 3 किलोमीटर जो है वो बच जाएगा। आप लोग भी जब भी परिक्रमा में आओगे तो ध्यान रखना, रोड पर जो है आपको छोटे छोटे व्हाइट मार्क्स दिखेंगे, तो उनका ध्यान रखना है आपको बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ऐसे पत्थर वाले रास्ते हैं और इन रास्तों पे अगर आप अंधेरे में आओगे तो सोच लो कितनी ज्यादा समस्याएं होंगी। पानी है, कीचड़ है। हमारे आगे जो परिक्रमावासी गए हैं लगभग उनको समस्याएं हुई होंगी, दिक्कत हुई होगी। टॉर्च जलाओगे, टॉर्च में अंधेरा नहीं दिखा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकलते रहते हैं। तो अब देखो कीचड़ ऐसे ऐसे यहाँ पे अगर पैर फिसल गया तो लपेटे जाएंगे। तो भैया 6 बजे से पहले तो निकलना है ही नहीं किसी भी हालत में। जैसे ही गुजरात पार करते हो ना तो हो सकता है कि आप निकल सको, लेकिन गुजरात से पहले आपको 6 बजे से पहले निकलना नहीं। अंधेरे में निकलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पे एक महुआ का पेड़ मिला और ये देखो महुआ ही महुआ गिरे पड़े हैं भाई। इनको ना खाने में बहुत ही एनर्जी मिलती है तो सोचा यहाँ से थोड़े ले लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इसकी दारू भी बनती है लेकिन जैसे उपयोग करोगे ना वैसे आपके बॉडी पर ये असर करेगा। लेकिन रात में हो जाता लगता है मीठा एक रात में भाई बहुत टाइम लगता है, मीठा बहुत होता है लेकिन ये देखना झड़ चुके हैं। लेकिन ये पक जाता है ना तो भाई बहुत ही मीठा लगता है। ये सब सुबह ही गिर जाता है। हम तो छोटे थे ना तो गांव में जो है सूरज की थोड़ी थोड़ी लालिमा आने लगी है। अभी हम लगभग 3 किलोमीटर चल चुके हैं और ये देखो यहाँ से हमें परिक्रमा मार्ग का बोर्ड मिला हुआ है और ये रास्ता इधर से फिर से हमें शॉर्टकट मिली हुई है। चलिए शॉर्टकट रास्ता फिर से अपनाते हैं और इस पहाड़ को फिर से हम पार करते हैं। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हर। सुबह के 7:10 हो चुके हैं। पहाड़ों में पहले उतरो फिर बाद में, पहाड़ में पहले चढ़ो फिर उतरो। ये देखो इस पेड़ पर यहाँ पर एक मैया जी का ध्वज टंगा हुआ है। ये है रास्ते का संकेत। पहाड़ देखिए, इससे कुछ पहाड़ अभी आगे मिलने वाले हैं। सोचा था कि पहाड़ समाप्त हो गए लेकिन ऐसा नहीं है। आज तो पूरा दिन लगता है पहाड़ मिलने ही वाले हैं। सुबह सुबह का समय होता है ना, एनर्जी पूर्वक होता है। धूप हो जाएगी तो हम नहीं चल पाएंगे लेकिन अभी मौसम ठंडा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी रास्ते चल जाएंगे। दीयपाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तुदीयपाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सुंदर। ये देखिए वहाँ पर हमें रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ पर जाना है। तो चलिए चलते हैं किनारे किनारे से। फिर से सूरज निकल आया है, गर्मी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। 1 घंटे की थोड़ी ठंडी थी, ठंडी फिर से कम हो गई है। नर्मदे हर। सुबह सूरज निकल चुका है, ठंडी
धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। सुबह मात्र 1 घंटे की ठंडी होती है। ऐसे कुछ यहाँ के अभी सूल पानी के पहाड़ हैं। और यहाँ पर हमें एक देखिए आश्रम मिला है, पनाईसर महादेव माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा खोड़सवार में आश्रम खोड़सवार। यहाँ पर हमें एक देखिए आश्रम मिला हुआ है, माँ नर्मदा परिक्रमा रेवा आश्रम खोड़सवार। चलिए यहाँ पे हमें बाल भोग के लिए बोलने की रुक जाइए, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना सुंदर आश्रम बना है, बीचों बीच पहाड़ी के बीच में। अद्भुत दृश्य है। नर्मदे हर बाबा जी, चाय पी रहे हो? हाँ, चाय पी रहे हैं। अच्छा, कितने बजे निकले थे आश्रम से? अच्छा यही आश्रम है। अच्छा, पीछे से निकले हैं आप 20 मिनट से। क्या बात है। ये देखो भाई कितना सुंदर आश्रम है। और बाबा जी का ऊपर देखो खपटा से ये पूरा आश्रम बनाया गया है। इतना सुंदर अद्भुत। किनारे देखिए पहाड़ी पहाड़, इधर पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। ऊपर में ये आश्रम बना हुआ है। सुबह का दृश्य बहुत ही आलोकित है। नर्मदे हर बाबा जी। 2-3 लोग सुबह सुबह बाबा ने गुड़ देखो भोजन में दे दिए। और चाय बन रही है सुबह सुबह। देखो भाई काली चाय बन रही है। ये है चूल्हा। आधे घंटे पहले नर्मदे। बहुत बढ़िया। बहुत 6-7 मूर्ति निकला। बाबा जी कितनी मूर्ति निकल गई यहाँ से? अभी 6-7 मूर्ति निकला। 6-7 मूर्ति निकल गई। और मैं नहीं, मेरे को मिल गया इतना। चलो बाबा जी नर्मदे। कहाँ से बाबा जी आप? मैं आप यहीं से हैं? इसी गांव का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप महाराज। दिलीप। हाँ। क्या बात है। कितने सालों से आश्रम चल रहा है? 2 सालों से ये परिक्रमा वासी का सेवाशाला रहा। अच्छा। ये शिवलिंग तो 30 साल का पुराना है। अच्छा, 30 साल हमारा पुराना। गुरुजी ने यहाँ तपस्या किया था। तपस्या करने श्रावण के टाइम पे तपस्या करने के बाद ये शिवलिंग स्थापना किया था। अच्छा। तो गुरु महाराज का नाम सूरदास महाराज नाम है। तब से ये आश्रम चल रहा है सुचारू रूप से। हाँ, क्या बात है। शिवलिंग का भी सेवा होती रहेगी, नर्मदा परिक्रमा वासी का भी सेवा होएगा। ऐसा सोच के हमने अगले साल से नवरात्र से यहाँ नर्मदे हर नर्मदे। सूरज निकल चुका है और पहाड़ों से हम जा ही रहे थे। ये देखो इधर चिन्ह लगे हुए हैं परिक्रमा के मार्ग के। पहाड़ों में ज़्यादातर चिन्ह ही लगे मिलते हैं। और सुबह सुबह जो पहाड़ों में चलने का जो आनंद है वो अलग है। हम रोड पर जाएंगे तो रोड पे गाड़ियों की आवाज़ से परेशान हो जाएंगे, लेकिन पहाड़ों में आप एक बार सुनेंगे तो बहुत ही चिड़ियों की आवाज़ आएगी भयंकर। ये देखो उधर पहाड़ है। मुझे लगा उधर से रास्ता है, लेकिन उधर से नहीं है, इधर से रास्ता है। कौन सी रास्ते गए हैं पता भी नहीं चल रहा है। छोटे छोटे देखो संकेत लगे होते हैं, झंडी लगी होती हैं छोटी छोटी। और बाबा जी नर्मदे। हाँ, आनंद आ रहा है चलने में? आनंद आ रहा है। कितने दिन हो गए आपकी परिक्रमा को? 3 महीना होने वाले हैं। 3 महीने? अच्छा, यानी कि आप 2 महीना 26 दिन हो गए। हमसे थोड़े दिन आप पहले निकले यानी कि। क्या बात है। चलो भाई, वैसे तो हमारे साथ में मोरिया जी चल रहे हैं जी पिछले लगभग 20-25 दिन से। और सूल पानी के जंगल का भी हमने इनके साथ ही पूरा रास्ता पार किया था। बाकी ये छोटी सी घाटी और बची है, इसको भी अभी हमको इनके साथ ही पार करना है और आगे भी इनके साथ ही चलना है। नर्मदे हर। आगे झाड़ी बहुत ही गहरी आने वाली है।
ऐसी झाड़ी यहाँ पर फिश में से इस प्रकार से यहाँ के फिश से ये रास्ते और पत्थर भरे ये पगडंडी के रास्तों से आगे की तरफ परिक्रमावासी प्रतिदिन इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। इनमें खैर पैर फिसलने का डर नहीं है क्योंकि इनमें पत्थर हैं। अगर पत्थर ना हो तो पैर फिसल जाएंगे, लेकिन इसमें चलने में आनंद आ रहा है। ज्यादा पैर में दर्द भी नहीं हो रहा है और आसानी से हम चलते जा रहे हैं। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। बाबा जी टोपी लगा लेते हो तो उसमें गर्मी नहीं लगती होगी ना? धूप में गर्मी नहीं लगती होगी ना? नर्मदे। यहाँ पर हमें एक मैया मिली है जो कि रास्ता बताने के लिए। नर्मदे मैया, ये लो नर्मदे। ऐसी मैया मिलती हैं, हमें रास्ता बता देती हैं कि आगे की तरफ जाइए। ये देखिए इधर से रास्ता है, मैया ने यहाँ से बताया कि इधर जाइए और इधर झंडी भी लगी हुई है। क्या बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आनंद आ रहा है ना? अच्छा क्या बात। नर्मदे हर। तेरे कैलाश को हम तो न पाया, तेरे कैलाश का हम तो न पाया। ओम नमः शिवाय। अभी हम जंगल वाले रास्ते से होकर अभी हम रोड पर फिर से आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर ये चिन्ह लगे हुए हैं और ये देखो एक ध्वज टंगा हुआ है, यानी यही रास्ता है। वैसे हम पीछे जा रहे थे, पीछे का नहीं, रास्ता ये वाला है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तेरे कैलाश का अंत न पाया। इधर से नर्मदे हाथ। इन रास्तों में थोड़ी चलने में दिक्कत होती है क्योंकि बजरी कम पड़ी है। अगर बजरी कम मिलेगी, मिट्टी ज़्यादा मिलेगी तो पैर फिसलने के चांस ज़्यादा हैं, और बजरी ज़्यादा रहेगी, मिट्टी कम रहेगी तो फिसलने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। फिलहाल हम तो अभी रोड पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही शॉर्टकट, कभी रोड कभी शॉर्टकट से परिक्रमा की जो परिक्रमा है के रास्ते हैं वो बनाए गए हैं जंगलों में। ये देखिए रोड फिर से आ गया यहाँ पर। नर्मदे हार। अभी यहाँ से रोड मिला था और देखो अभी यहाँ से हमें फिर से आगे की तरफ शॉर्टकट रास्ते से जाना है। ये देखिए ऐसे ही ये रास्ते यहाँ पर हमें मिलने वाले होते हैं ज्यादातर। नर्मदे हार। परिक्रमा के जो रास्ते हैं अद्भुत हैं। देखिए अभी हमें फिर से यहाँ पर एक नदी मिली थी, छोटी सी है, ये लोकल नदी है और वो परिक्रमावासी जा रहे हैं आगे की तरफ। यानी कहीं आम के पेड़, कहीं कच्चे रास्ते, कहीं पहाड़, तो कहीं पहाड़ों के नीचे से जाना पड़ता है। ये देखो भाई वो यहाँ पर चढ़ाई आ गई, ये चिन्ह बने हुए हैं, फिर से रास्ता आ गई। चलो भाई अब हम रोड ही चलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राम पीपर खूंटा। यहाँ से अभी आगे की तरफ ये रास्ता है और इसी रास्ते से अभी आगे की तरफ बढ़ना है। पूरा जंगल एरिया है ये। इस जंगल में भालू बताए जा रहे हैं कि भालू इस जंगल में रहते हैं ज्यादा। मदेहर, क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। वो एक छोटे बच्चे अभी यहाँ से आए थे, सबको मिल गई ना रोपी के, वो कितने खुश हो गए ना। नर्मदे हर। दोपहर के अभी लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम इस सुनसान सी घाटी को पार कर रहे हैं। लगभग सुबह से अभी हम 22 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्रम यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है। ये देखो ऐसे ही ये सुनसान की घाटी है। जैसे हम केदारनाथ जाते हैं, जैसे केदारनाथ के रास्ते मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी देखिए घूम घूम कर रास्ते ये गए हैं। तो भाई फिर से शॉर्टकट एक मिल चुका है। चलो शॉर्टकट से अपनी 1 किलोमीटर की रास्ता आज फिर से बचाई जाए। सही से राजन, सही से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे 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 हर। एक बार तो फिसली गए, दोबारा नहीं फिसलना यार। नर्मदे हर। ये देखो खैर इस जंगल में एक तो फ़ायदा है, जगह जगह पर पेड़ हैं तो पेड़ की छांव मिल जाती है, तो उन पे आराम से हम थोड़ी बहुत देर आराम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बड़ा पेड़ मिला और छांव भी यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा बैठते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। आ गया रोड पर, बैठे यहाँ पे, थोड़ा नहीं बैठना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। पहले नाम बताओ अपना। है ये देखो छोटा बच्चा मिला हुआ है, लो अच्छा लो टॉफी लो, चॉकलेट चॉकलेट लो। देखो कितना खुश होकर गया है। नर्मदे हर। अभी हम यहाँ पर आए थे तो भाई हमें एक बेर की बिरिया मिली। ये तो इसमें बेर भी लगे हुए हैं पके पके। चलो अब थोड़े बेर यहाँ पर खाते हैं। पहुँचने वाले हैं गुजरात के बॉर्डर पर। चलो पहले बेर खाते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब तक आप कॉल नहीं करोगे या कोई डिवाइस करेगा। नर्मदे हर के अभी लगभग 1:40 हो चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। अभी हम बड़फड़ी एक छोटा सा गांव पड़ता है, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक नदी भी इन दोनों राज्यों को अलग करती है, उस नदी का नाम है बड़फड़ी नाम से उसको भी यहाँ पर जाना जाता है। बाकी यहीं पर आश्रम है। अभी हम आश्रम पहुँचने वाले हैं और समथिंग अभी हम लोग 28 से 30 किलोमीटर चल चुके हैं। तो आज की रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे और आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गए थे तो इसलिए ज़्यादा चल गए। बाकी चलिए चलते हैं आश्रम और विश्राम करते हैं चलकर। शाम के अभी लगभग 4 बज चुके हैं और अभी हम चैतन्य आश्रम से भोजन करके अभी बस आगे के लिए निकल चुके हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इधर साइड में गुजरात है और इधर साइड में हमारा महाराष्ट्र है। बाकी इसी नदी से हम अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जितने भी पैकरवासी हैं वो सभी कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो ये है रास्ता परिक्रमा मार्ग की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए कुछ भाई इस प्रकार से गुजरात की बॉर्डर की रास्ता है। नर्मदे। चलिए अभी हमारे महाराष्ट्र है वो इधर छूट गया है और हम अभी पहुंचने वाले हैं गुजरात में। चलो भाई अब हम गुजरात में पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो हम अभी आधा गुजरात में और आधा महाराष्ट्र में खड़े हुए हैं, क्योंकि यही नदी है, यही नदी हमें गुजरात में एंटर कराती है, यही नदी हमें महाराष्ट्र में एंटर कराती है। बाकी इसी रास्ते से हम अभी आगे की तरफ गुजरात की तरफ बढ़ेंगे और आगे हनुमान मंदिर पड़ता है, आज हम वहाँ पे रात में विश्राम करेंगे जाके। नर्मदे हार। ये जो नदी है ये जाकर आगे नर्मदा मैया में ही मिलती है। जाकर नर्मदा मैया के जो हर कंकड़ शंकर हैं और आप इस नदी को देख सकते हैं कि नदी में जितने भी पत्थर हैं ना इनमें काई आ गई है, लेकिन जब आप नर्मदा मैया के पत्थर देखोगे ना तो वहाँ पर आपको एक भी पत्थर पर काई नहीं जमी हुई मिलेगी। चलिए अब हम इस नदी को पार करते हैं। ये देखो सभी पैगम्बरवासी कुछ इस प्रकार से इस नदी को पार करते हुए गुजरात की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। संतोष जी आगे पहुँच चुके हैं, राजन जी पीछे हैं, हमारे मौर्य जी तो देखो वो जा रहे हैं आगे ही आगे। बाकी मैया हमारे साथ में एक और जुड़ी हैं जो कि ओमकालेश्वर से इन्होंने यात्रा उठाई है। अद्भुत दृश्य है, मनमोहक है। चलो भाई अभी हम चलते हैं गुजरात और अपनी जो गुजरात की यात्रा है वो हम अब शुरू करते हैं। नर्मदे हर। मैया कुछ इस प्रकार से इस नदी को पार कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा पानी है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तब ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, तब यहाँ पर ज़्यादा पानी आता है। ऐसे तो आराम से पैदल पार कर सकते हैं। नर्मदे। हाँ तो ये जूता पहन के आए थे ना तो इनको जूता निकालने पड़े। परिक्रमा जो भी लोग करते हैं ज़्यादातर आप लोग एक बात ध्यान रखना कि आप लोग परिक्रमा करें तो चप्पल से करें, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर आपको नदियाँ मिलेंगी, उनको उतारना, फिर जाओ, फिर उतारो, फिर जाओ, ऐसे करना पड़ेगा। चलो हम भी उधर से बढ़ते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी, चोट मत मार लेना, सही से चलना। अभी हमने इस यहाँ पर स्नान कर लिया है, अब चलते हैं हम सीधे गुजरात के लिए। कहाँ मैया है? हाँ इधर से आ जाएंगे ना। चलो चलिए भाई आगे की तरफ। ओ भाई बड़ा ही बड़ा पहाड़ है। ये झंडे जो लगे हैं ना ये हैं गुजरात में, और हम बढ़ते हैं अब गुजरात की तरफ। नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पास, झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पास, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या ऊंच शिखर कैलाश, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या ऊंच शिखर कैलाश। मैया अमरकंठ वाली तुम बोली भाली, चार भुजा वाली तुम बोली भाली।